हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ स्तंभ के रूप में दिया गया है कि यहाँ पर दो स्तंभ दिए गए हैं। एक स्तंभ में उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों के कार्य को दर्शाया गया है, जबकि दूसरे स्तंभ में उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भागों का नाम दिया गया है। तो इसको यहाँ पर सही से मैच कराना है और यहाँ पर हमारे पास चार विकल्प है, ए है, बी है, सी है और डी है। उपयुक्त से यहाँ पर इसको मिलाना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है प्रश्न में मैच कराने के लिए, तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है और मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र होता है वह प्रायः मूत्र संस्थान होता है, जिसके द्वारा सबसे अधिक उत्सर्जन होता है, जिसमें कि मूत्र के साथ साथ शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ यूरिया बाहर निकलता है एवं अनुत्सर्जित पदार्थ भी बाहर निकलता है। तो इस काम में क्या होता है कि मूत्र संस्थान में हम जानते हैं कि दो वृक्क होते हैं। ये इस तरह के दो वृक्क होंगे। इस वृक्क में क्या होता है कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध पदार्थ होगा रक्त के माध्यम से इसके अंदर पहुंचता है। वृक्क के अंदर ये यहाँ से आया और ये पहुंच गया। अंदर में बहुत सारा नेफ्रॉन होता है। इस नेफ्रॉन के द्वारा इस रक्त को छाना जाता है, यानी इसमें से जो गंदगी होगा उसको वो रख लिया जाता है। बाकी जो शुद्ध पदार्थ रक्त का बचता है उसको यह वापस शरीर में लौटा देता है। ये कुछ इस तरह से ये यहाँ से बाहर निकल करके रक्त के माध्यम से शरीर में चला जाएगा। यानी एक तरह से क्या कर रहा है हमारा ये जो वृक्क है, ये रक्त को शुद्ध करने का काम कर रहा है। बाकी जो इसमें यहाँ पर गंदे पदार्थ जो बच गए हैं यहाँ पर मूत्र के रूप में, वो यहाँ पर से एक पाइप के माध्यम से, जिसको हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी नली, इस मूत्रवाहिनी नली के द्वारा ये यहाँ पर मूत्राशय में जमा होता है, जो फिर यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये यहाँ पर हो गया मूत्राशय, जहाँ पर कि मूत्र जमा होगा, और ये वाला भाग कहलाता है हमारा मूत्र वाहिनी। तो यहाँ पर अगर हम विकल्प को देखें तो यहाँ पर से हमारे कुछ उत्तर तैयार होंगे। जैसे अति सूक्ष्म निस्यंदन, ये भी अगले चित्र के द्वारा हम समझा रहे हैं। मूत्र का सांद्रण, ये दोनों का काम नेफ्रॉन के अंदर होता है, इसके लिए अलग से बता रहा हूँ। मूत्र का जो अभिगमन हो रहा है वो हो रहा है मूत्र वाहिनी नली द्वारा। ये मूत्र का अभिगमन का मार्ग हो गया। तो यानी सी के लिए जो हमारे पास रास्ता बचता है वो हो जाता है 2 नंबर। और उसके बाद मूत्र का संग्रहण, ये तो मूत्राशय में होता है। ये 2 विकल्प हमारे यहाँ पर मिल गए। आगे चलते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंदन और मूत्र का सांद्रण, तो यहाँ पर जानने के लिए इस चित्र को हम लोग देखते हैं। ये जो है हमारा एक नेफ्रॉन का संरचना है, जो कि वृक्क की इकाई भी कहलाती है। यहाँ पर से यह जो बाहर से रक्त आया हुआ है यह ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है, और यहाँ पर से इसका अति सूक्ष्म निस्यंदन होता है, यानी यहाँ पर रक्त को छाना जाता है, और जो सूक्ष्म पदार्थ होंगे, जल होंगे, यूरिया होंगे, वो सब इस रास्ते से समीपस्थ नलिका द्वारा होते हुए ये हेनले पास में पहुँचता है। इसी हेनले पास में मूत्र का सांद्रण होता है, और यहाँ पर जो है इसका जो है छाना जाता है ब्लड को, और उसके बाद जो है ये मूत्र सांद्रित अवस्था में इस रूप में जाता है। और भी कुछ अगर बचा हुआ रहता है तो यहाँ पर जो रक्त नलिकाएं होती है वो इसमें अपने उत्सर्जित पदार्थ को मुक्त कर देते हैं, और उसके बाद ये संग्राहक नलिका होते हुए यह मूत्रवाहिनी नली के द्वारा
यह चूँकि मूत्रवाहिनी नली में जाकर के खुलता है और मूत्रवाहिनी नली के द्वारा ये जो है मूत्राशय में चला जाता है और मूत्राशय से वो बाहर निकल जाता है। ये तरीका होता है, यानी कि ग्लोमेरुलस में रक्त को छाना जाएगा और हेनले पास में मूत्र का सांद्रण होगा। चलिए देखते हैं विकल्प में। तो यहाँ पर अति सूक्ष्म निस्यंदन था, तो अति सूक्ष्म निस्यंदन जो है ये हमारा हो जाएगा मैल्पीगी कनिका, जिसको ग्लोमेरुलस हम लोग कहते हैं, यानी कि ये 4 नंबर में हो जाएगा। और मूत्र का जो सांद्रण होगा वो हेनले पास में होगा, जो कि हम लोगों ने देखा। यानी ए के लिए 4 नंबर हमारे पास विकल्प है, तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर मौजूद ये सही हो जाएगा। ये भी यहाँ सही है और ये गलत हो गया। इसका मतलब ये तो ए नंबर और डी नंबर ये तो पहले ही गलत हो गया। बी में मूत्र का सांद्रण है जो कि हेनले पास में होगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये भी अब गलत हो गया। यहाँ पर सही है। सी में कहता है मूत्र का अभिगमन ये मूत्रवाहिनी द्वारा होता है, 3 नंबर में ये सही है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कहता है मूत्र का अभिगमन, तो ये तो हो गया। उसके बाद मूत्र का संग्रहण है जो कि मूत्राशय में होता है, तो ये भी हमारा सही हो गया। यानी यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर जा रहा है वो बी नंबर जा रहा है। इस चारों विकल्प में से हमारा जो सही उत्तर गया वो गया हमारा बी नंबर सही उत्तर है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।